बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावर के मशहूर चपली कबाब, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और पेशावरी चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। जी, तो चपली कबाब बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 किलो कीमा, और ये मैंने जो है वो देख लें आपके मशीन का कीमा है, और इसमें जो है वो आपको चर्बी भी नज़र आ रही होगी, यानी इसमें फ़ैट मौजूद है, उसको रिमूव नहीं किया। इसके बाद मैंने कीमा लाने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छी तरह पानी खुश कर लिया है। इसमें एक कतरा भी पानी मौजूद नहीं है। मेरे पास है चॉपर, और चॉपर में मैं इस सारे कीमे को 2 से 3 मरतबा चॉप करूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिनसे कीमा लेना है, यानी कि जो आपके घर के पास कसाई होगा, आपने उसी को ही बताना है जिससे आपने कीमा लिया है कि कीमे को 2 से 3 मरतबा मशीन में से आपको गुजार के दे देगा, तो वो कीमा इसी तरह से बारीक और सॉफ्ट हो जाएगा। जी, तो मैं इस सारे कीमे को जो है वो 2 से 3 मरतबा सारे कीमे को जो है वो उसी तरह से चॉप कर लूँगी, और सारे कीमे को चॉप करने के बाद जो है वो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, तो कीमा जो है वो चॉप हो चुका हुआ है, और अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन पाउडर। बेसन जो है वो तकरीबन मैं इसमें ले रही हूँ 6 से 7 चम्मच जो है वो मैं भून लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, यहाँ तक कि उसकी जो है वो एक खुशबू आने लगेगी और ब्राउन कलर होने लगेगा, तो उसको हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे। जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें मकई का आटा इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि मेरे पास मकई का आटा मैसर नहीं था तो मैंने इसमें जो है वो बेसन डाल दिया है। आप अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप मकई का आटा इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आपके पास मकई का आटा मौजूद नहीं है तो आप बेसन इस्तेमाल कर लें। जी, तो बेसन जो है भुन चुका हुआ है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब ये देखिए कि मैंने जो कीमा चॉप किया था वो है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज और टमाटर। प्याज जो है वो मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद लेके उनको अच्छे से चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया था, और इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। और जो टमाटर थे उनके मैंने बीज निकाल के उनको टिश्यू से ड्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने उनको बारीक काट लिया है। और मेरे पास है हरा धनिया, उसको भी मैंने बारीक काट लिया हुआ है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें जो है वो हम बिल्कुल हर चीज़ ड्राई करके डालेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए। प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप्ड हुए हुए, और टमाटर तक 3 अदद बिल्कुल बारीक कटे हुए। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से या 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं। यह है मेरे पास अनारदाना, ये इसमें जा रहा है 2 टीस्पून, और इसको भी मैंने मोटा मोटा सा जो है वो कूट लिया था, साबुत नहीं डाल रही। हरी मिर्चें हैं, मैंने इनको फ़ाइन चॉप कर लिया था, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, यानी भरी हुई चम्मच डाल दीजिए। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसमें ऐड करूँगी ये है सूखा धनिया, साबुत धनिया था, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, रफली इसको आप चॉप कर लें। और ये इसमें जाएगा 2 चम्मच, इसका बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी खुशबू देगा ये। जी, तो इसमें ऐड करिए मैं गरम मसाला 2 चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला अगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और वो 1 टीस्पून जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और साथ 5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है भुना हुआ बेसन, और इसमें ये जा रहा है साबुत ज़ीरा, और वो मैंने इसमें मोटा मोटा सा कुटा हुआ वो भी ऐड कर दिया है। और इसमें हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। अब आपने टेस्ट अपने हिसाब से कर लेना है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हमने ऐड की हैं। अच्छा जी, अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, जब मैं नमक तब ऐड करूँगी जब मैं इसको अच्छे से गूँध लूँगी। 1 अदद अंडा मैंने शामिल कर दिया, और उसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। गूँधेंगे हम इस तरह से जैसे हम आटा गूँधते हैं, इसको अच्छे से आपने मुट्ठी लगा लेनी है। और अगर आपको लगे कि जो आपका जो कीमे का जो मिक्सचर है वो अगर बहुत सख्त है, तो आप इसको अंडा थोड़ा सा मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से, ये देखें कि मैंने जिस तरह हम आटा गूँध लेते हैं इसी तरह मैंने इसको गूँध लिया है। ये देखें कि बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं सारी चीज़ें, और इसको अब मैं कवर करके कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, अगर आप ओवरनाइट रख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको हम 6 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। जी, तो तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हुए हैं। ये अब आप देखें कि इसको मैंने कीमा जो था उसको निकाला है, और उससे हम कबाब की शेप दे रहे हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल पानी वानी ऐड नहीं करना, हर चीज़ को ड्राई करके आपने इसमें डालना है। और ये देखें कि मैं
कोई इसकी स्पेसिफ़िक शेप नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको शक्ल दे सकते हैं। जी, तो मैंने बना लिए हैं सारे चपली कबाब जो हैं वो मैंने बना लिए हुए हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे। आप पैन ले लें, मैंने फ्राई पैन ले लिया है क्योंकि मुझे उस पर आसानी रहती है इसको पलटने में। और ऑयल को गर्म करने के बाद आप इसमें एहतियात के साथ जो है वो चप्पल कबाब इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर गोल टमाटर जो है वो भी काट के लगा सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम जो है वो इसको इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको पलटाएंगे, क्योंकि अगर अभी कच्चे होंगे और आप इसको बार बार टर्न करेंगे तो इसका जो है वो टूटने का अंदेशा होता है। आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ना पकाएं, बिल्कुल जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। ये आप देखें कि इसको हम किस तरह से, मैंने नीचे से स्पैचुला से यानी चम्मच से इसको रखा और दूसरी तरफ से आपने इसको सहारा दे के इसको जो है ना वो पलटाना है। चाहे आप दूसरा चम्मच इस्तेमाल कर लें या हाथ अगर आप इस्तेमाल कर लें। जी, तो ये देखें कि सारे कबाब मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हुए हैं। ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त खुशबू। और इसको आप जो है वो नान और हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी इसकी जो है वो हौसला अफजाई होती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।